दोस्तों, जरा सोचिए, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां इंसान को खुद समझ नहीं आता कि आगे कौन सा रास्ता सही है। और कभी कभी हालात ऐसे ताने बाने बुनते हैं कि रिश्ते, मोहब्बत, भरोसा और यहाँ तक कि इंसान की इज्जत भी दांव पर लग जाती है। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनने भर की नहीं है बल्कि दिल को हिला देने वाली है। कानपुर का मशहूर बाल कृष्ण चौराहा में शाम का वक्त था। बाजार पूरी तरह भरा हुआ था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, रिक्शे और बाइकें एक दूसरे में फंसी पड़ी थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार जाम में फंस गई। उस फॉर्च्यूनर में बैठे थे अशोक शर्मा, एक जाने माने बिजनेसमैन। चेहरा बेहद शांत, आंखों में गहराई और स्वभाव में करुणा थी। ड्राइवर ने जैसे ही हॉर्न पर हाथ रखा, अशोक जी ने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, हॉर्न मत बजाइए, इतनी भी क्या जल्दी है, ट्रैफिक जाम है, सब धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। इंसानियत सब्र में है, जल्दीबाजी में नहीं। ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। इसी बीच 3-4 महिलाएं गाड़ी के पास आ गई। फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं थे, चेहरे पर मजबूरी की लकीरें थी। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया। अशोक जी ने तुरंत जेब से पर्स निकाला और बिना किसी दिखावे के उन औरतों को 1000-1000 रुपए थमा दिए। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तभी एक और महिला खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। बाबूजी, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अशोक जी ने खिड़की नीचे की। उनकी नजरें उस महिला पर टिक गई और पल भर में उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके मुंह से निकला, अरे तुम? अशोक जी बुदबुदाए। दोस्तों, वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी पूनम थी। 3 साल पहले दोनों का रिश्ता टूट चुका था, कोर्ट में तलाक हो चुका था। अशोक जी ने उसे 40 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन आज वही पूनम बाल कृष्ण चौराहे पर भिखारिन बनी खड़ी थी। अशोक शर्मा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तुरंत कहा, पूनम, तुम इस हालत में? तुम तो एक बड़े घर की बेटी थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, और वो 40 लाख कहाँ गए? आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई? पूनम की आंखें झुक गई। वो धीमे स्वर में बोली, अशोक जी, सब बताऊंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अशोक जी ने तुरंत ड्राइवर को कहा, दरवाजा खोलो, पूनम को अंदर बैठने दो। पूनम कार की पिछली सीट पर बैठ गई। लेकिन दोस्तों, चौराहे पर मौजूद लोगों को लगा जैसे कोई अमीर आदमी गरीब औरत को जबरदस्ती ले जा रहा है। फौरन भीड़ इकट्ठी हो गई। दुकानदार और राहगीर पूछने लगे, कहाँ ले जा रहे हो इस औरत को? क्या करोगे इसका? तभी पूनम खुद सामने आई और कहा, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं। ये मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, मैं खुद इनके साथ जा रहे हैं। भीड़ शांत हो गई। अशोक शर्मा ने पूनम को पास के एक होटल में ले जाकर बिठाया। ड्राइवर को पैसे दिए और कहा, मार्केट से एक साड़ी और एक चप्पल ले आओ। कुछ देर बाद पूनम ने स्नान किया, नए कपड़े पहने। दोस्तों, जब पूनम होटल के कमरे से बाहर आई तो मानो जैसे उसकी पूरी शख्सियत बदल गई हो। वो फिर से किसी नवविवाहिता दुल्हन जैसी लग रही थी। अशोक जी ने उसे देखते ही कहा, पूनम, हालात भले ही बदल गए हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मासूमियत आज भी वैसी ही है। अगले दिन अशोक शर्मा पूनम के किराए के छोटे कमरे पर पहुंचे। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। अशोक और पूनम की शादी की फोटो थी। अशोक शर्मा ने हैरानी से पूछा, पूनम, जब सब खत्म हो गया, तलाक हो गया, तभी ये तस्वीर क्यों लगाई? पूनम रो पड़ी और बोली, क्योंकि तलाक मैंने अपनी मर्जी से नहीं दी थी, बल्कि मजबूरी में साइन किए थे। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के दिन की थी। अशोक जी सन्न रह गए। तब पूनम ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसके लालची जीजा और परिवार ने लालच में उसे भड़काया था। उसने कहा कि अशोक के पास ढेरों पैसा है, तलाक लेकर मुआवजा ले लो। कोर्ट में 40 लाख मिले, लेकिन धीरे धीरे परिवार ने सब हड़प लिया।
भाई की शादी हो गई, फिर नई भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। जीजा ने भी मुंह मोड़ लिया और आखिरकार सड़क और झुग्गियों में रहने वाली औरतों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। यहीं से उसने भीख मांगना शुरू किया। अशोक की आंखें भर आई। उन्होंने फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल लगाया। माँ, पूनम मिल गई है। माँ की आवाज आई, अरे बेटा, मेरी बहू मिल गई, जरा फोन दो, मैं उससे बात करूंगी। फोन पूनम को थमाया गया। सास और बहू देर तक रो रो कर बातें करती रही। माँ ने कहा, बेटा अब देर मत करना, उसे घर ले आओ। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अशोक शर्मा ने भीड़ भरे दिल से फैसला किया और पूनम को अपने घर ले आए। दोस्तों, जब पूनम ने सालों बाद उस घर में कदम रखा तो उसकी सास आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने बहू की आरती उतारी और गले लगा लिया। अशोक ने माँ से कहा, माँ, यही वो पूनम है जिसने मुझे 40 लाख का हर्जाना लिया था। क्या इसे दोबारा घर में रखना सही है? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर यह वापस आई है तो माफ कर दो। रिश्तों की असली कीमत पैसों से कभी नहीं आकी जाती। दोस्तों, यही से अशोक और पूनम की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर से एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। रिश्तों की असली कीमत पैसे नहीं बल्कि भरोसा और इंसानियत है। लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। पूनम का घर इसी लालच ने उजाड़ा। माफी और दूसरा मौका टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकता है। असली अमीरी पैसों की नहीं बल्कि दिल की होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।